सर क्वांट हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, और अंग्रेज हमें अंग्रेजी सिखाकर चले गए हैं तो सर इंग्लिश भी हो जाएगी। बट सर एक सब्जेक्ट जो हमें बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, जब भी हम जीएस का नाम लेते हैं सर, अचानक से हमारी कंडीशन इस प्रकार की हो जाती है, किताबें तो खुलती हैं पर मूड नहीं बनता। सर उसका क्या करें, उसका क्या जुगाड़ है या फिर उसका क्या सोल्यूशन है, उसके रिगार्डिंग सर बात करेंगे। हाउ टू स्टडी जीएस, हाउ टू लर्न जीएस। पहली बात तो सर एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो कि आज के आपको मैं क्लास में बताने वाला हूं, जब भी आप जीएस को पढ़ रहे हो, आप जो जीएस को स्टडी नहीं करना है। अगर आप स्टडी करोगे सर, तब आप कभी भी जीएस को नहीं पढ़ पाओगे, कभी भी सर आपको जीएस एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं देगी, है ना, जिस तरह से बाकी आपको सब्जेक्ट देते हैं। सर आपको आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स की चीजों को समझने की कोशिश करते हो, देयरफॉर आपको काफी ज्यादा फ्रूटफुल भी लगता है मैथ्स। लेकिन अगर सेम चीज आप जीएस के साथ नहीं कर रहे हो, तो आपको जीएस बहुत ज्यादा हॉन्ट करेगा, डरावने सपने आएंगे, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एग्जाम से क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर इसीलिए याद रखिएगा, तो आपको करना है कि आपको जीएस को करना क्या है, लर्न करना है। जीएस को क्या करना है, लर्न करना है, जीएस को सीखना है। जब आप पढ़ रहे हो तो सीखने के इंटेंट से पढ़ना है। याद सर बाद में हो जाएगा, रिवीजन में आपका याद हो जाएगा, पर पहले आपको पढ़ना है। और आज हम बात करेंगे सर इसी चीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जीएस को पढ़ा जाए, थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है काफी कि आपके लिए, आप जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सर मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द करियर सक्सेस। लेट्स बिगिन। तब बिफोर वी बिगिन, बस अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो सर, आप ये देख सकते हो चीजों के रिगार्डिंग। सर मेरा नाम है आकाश, जैसे मैंने आपको बताया, और सर ये कुछ एग्जाम्स है, छोटे मोटे एग्जाम्स या बड़े बड़े एग्जाम जो भी कह लो आप, ये मैंने सर क्रैक की हैं। और सर टीचिंग एक्सपीरियंस भी सर काफी अच्छा डिसेंट सा एक्सपीरियंस है। बट एनीवेज इसके रिगार्डिंग बात नहीं करते सर। अगर हम लोग बात करें सर, एक हमारा न्यू बैच यहाँ पर लॉन्च हो रहा है ऑलरेडी सर। 24 तारीख को एक बैच लॉन्च हो चुका है, इवनिंग बैच लॉन्च हो चुका है, और जो कि आपका ऑफलाइन भी है और आपका ऑनलाइन भी है। सर आप किसी भी आप केस के अंदर हो, मतलब अगर आप दूर रहते हो तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अगर सर आप जम्मू के पास, बिल्कुल जम्मू के अंदर ही रहते हो, मतलब जम्मू के आसपास के एरियाज में रहते हो, एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू कम एंड अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, देन सर उससे बेस्ट सर कुछ है ही नहीं। बिकॉज ऑफलाइन की जो फील होती है सर, वो ऑनलाइन के अंदर मतलब आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हो, बट सर ऑफलाइन की फील सर ऑफलाइन की फील ही होती है। तो सर बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस सर आपको देखने को मिलेंगी। सर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, अगर आप ज्वाइन करोगे सर आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा एसआई के लिए आप डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड यू। सर बहुत सारे लोग जो 24 तारीख को ही ज्वाइन कर चुके हैं बैच, सर हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है सर उस बैच के अंदर, और सर काफी इंटरेस्टिंग सी क्लास है सर, इंटरेस्टिंग से बच्चे हैं। तो आई रियली रिकमेंड यू टू एटलीस्ट लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। हाँ, तो जीएस के बारे में जब हम बात करते हैं सर, किताबें बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, और आप ऐसे पूरा का पूरा चट्टान लगाकर बैठ सकते हो, परंतु समझ नहीं आता शुरू करें तो करे कहां से। देखो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आती है एग्जामिनेशन लाइक सब्जेक्ट को पढ़ने के टाइम पर, जीएस के लिए बता रहा हूं मैं। वैसे जीएस के लिए या आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी आप कह सकते हो, किसी भी आप क्वांट के लिए, किसी सेक्शन के लिए आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा सर छोटा मोटा जो एक्सपर्टीज है वो जीएस के अंदर है सर, तो मैं आपको जीएस के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा। देखो किस तरह से आपको प्रायोरिटाइज करने सब्जेक्ट को किस तरह से प्रायोरिटाइज करें, ये आपका क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। ऐसे ही अंधाधुंध तरह से पढ़ने लग जाओगे सर, आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है। चलो सर बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रायोरिटाइज करें। सर यहाँ पर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, और किस सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, ये चीज आप 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहले इन 4 फैक्टर्स को समझते हैं, और फिर आपका ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले आपका आता है एफ का मतलब सर यहाँ पर क्या है आपका, फेमिलैरिटी। अभी सर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए फेमिलैरिटी। देन सर अगर मैं बात करूं सर, एफ हो गया, देन आपका आएगा सर आपका ए का मतलब सर क्या हो गया, आपकी अवेलेबिलिटी। देन सर आपका आता है सर एस का बोले तो सिंपल सा मतलब क्या, सिलेबस क्या है सर, सिलेबस कितना उसका सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर, विच इज द रिवॉर्ड। देखो मेरे हिसाब से ये भी 4 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बाकी सर और भी चीजें होती हैं सर, है ना। फिलहाल हम लोग 4 फैक्टर्स की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। फेमिलैरिटी फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक जनाब है या कोई भी एक मोहतरमा जी है, जिन्होंने क्या करा है, साइंस साइड से पढ़ाई करी है।
मतलब उन्होंने 11th और 12th क्या करी, आपने साइंस में पढ़ी थी, साइंस में आपने साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, आपने बायो पढ़ी हो, आपने फिजिक्स पढ़ी हो, डजंट रियली मैटर, आपने मैथ्स पढ़ा हो, डजंट रियली मैटर, बट आपने साइंस साइड आपने पढ़ी है, मतलब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी है, प्लस शायद आपने बायोलॉजी भी पढ़ी हो, आपको ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है ना। सर इन लोगों का बट ऑब्वियस क्या होगा, इन लोगों का साइंस में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, मतलब आप हो सकता है सर बड़े धक्के से पास करिए, बट स्टिल इनको टर्म्स वगैरह जो साइंस के रिगार्डिंग है वो उनको उस बारे में नॉलेज होगी, मतलब क्या है, वो फेमिलियर है साइंस को लेकर। जब आप साइंस को लेकर फेमिलियर हो, इसका मतलब सर क्या है, आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे सर तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे सर तब भी आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, और साइंस जब आप पढ़ रहे हो तब तो आपको हेल्प मिलने ही वाली है। लेकिन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है पॉलिटी, डिफिकल्ट हो सकता है हिस्ट्री, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आप लोग ने बिल्कुल भी यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या फिर इकोनॉमिक्स सर आप लोगों के लिए काफी सारे डिफिकल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये जनरलाइज कंडीशन बता रहा हूँ, हर एग्जाम हर इंसान के लिए ये डिफरेंट हो सकती है। अब जिन लोगों ने आर्ट्स लिए उनका सर पॉलिटी, हिस्ट्री और इवन ज्योग्राफी सर उनको काफी ज्यादा नॉलेज होगी, बट सर साइंस में हाथ बहुत ज्यादा ढीला होगा, बहुत ज्यादा तंग होगा। तो सर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी है सर, हिडन फैक्टर जो आपका और आ जाता है, फेमिलियरिटी का मतलब होने का मतलब क्या है, देखो अगर अभी क्या आपके पास है, अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है, ठीक ठाक आपके पास टाइम है एग्जामिनेशन होने के, लाइक आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट होगी वो कब होगी, करीबन फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो सर आपके पास अभी डिसेंट टाइम है, तो डिसेंट टाइम है, और अगर आप जीएस बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आपने इससे पहले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करी, तो मेरे हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जो कि आपको आता है। तो फॉर एग्जांपल साइंस वाले बच्चों को साइंस हल्का हल्का आता है, तो आप साइंस पढ़ सकते हो, आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भैया मैं जीएस कर सकता हूँ, जीएस के सहारे, जीएस को हम लोग छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है, पहली चीज तो ये। या फिर अब क्या है, अगर मान लो आपको लगता है कि आप जीएस पहले से पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा बहुत आता है, छोटे मोटे आपने एग्जाम दिए हैं, या फिर आपने कोई भी एग्जाम कभी ना कभी तैयारी करी है, इतनी अच्छी तैयारी नहीं करी बट आपने तैयारी करी हुई है ना, मतलब जो लोग जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो लोग किसी भी कोई ना कोई किसी इंस्टीट्यूट का कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रखा, वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ चुका है। अगर आपने पढ़ चुका है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इन सब्जेक्ट्स को साइंस वाले को साइंस आती है तो साइंस को लास्ट के लिए रखें, बिकॉज ये आपको 2-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन के अंदर आप इसे खत्म कर सकते हो, बट बाकी सब्जेक्ट जो आपको फिलहाल नहीं आते आप उनके ऊपर फिलहाल ज्यादा फोकस करो, ये तरीका आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए पहला फैक्टर मैंने समझ लिया, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड फैक्टर जो कि आपकी अवेलेबिलिटी। देखो ये बहुत ज्यादा ना अंडरमाइनिंग फैक्टर है सर, बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि सर ऐसे क्या अवेलेबिलिटी का मतलब क्या सर, क्या मतलब अवेलेबिलिटी, मैं बात कर रहा हूं सर यहाँ पर कि आपको कंटेंट की अवेलेबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। बहुत सारे लोग सर इसको सोचते नहीं, बिंदास पढ़ना शुरू कर देते हैं, और सर पढ़ते पढ़ते रियलाइज होता है कि भैया ये तो चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और जब अल्टीमेटली उनका सब्जेक्ट खत्म होता है और कभी कोई जनाब मिल गया और उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया ये क्वेश्चन का ये तूने टॉपिक पढ़ा है, तब उनको याद आता भैया ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, देखो हर एक इंसान के लिए अलग ही अलग चीजें हो सकती हैं, पर मैं आपको जनरलाइज एग्जांपल देता हूं सर, ज्योग्राफी सर इतनी सारा वास्ट आपको देखने को मिलेगी। आप अगर कोई इंसान ये कह रहे हैं ज्योग्राफी के मेरे पास पक्के नोट्स हैं, तो सर वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ज्योग्राफी के पास सर आपके पक्के नोट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिकॉज ज्योग्राफी इतनी ज्यादा वास्ट है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने लग गया इसके ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, सर अगर वो चाहता है कि आप क्वेश्चन का आंसर करो, तो आप डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि आप आराम से आंसर कर सकते हो। अगर एग्जामिनर चाहता है, मान लो आपने लेक्स पढ़े हैं, आपने लेक्स के बारे में पढ़ा है, आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा है, सर बड़े इजी टॉपिक लगते हैं सर ये, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता है, या फिर अगर मैं टेस्ट बना रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि आप रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आप ना कर पाओ, सर रिवर्स के अंदर इतने सारे डेप्थ में क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप लोग लिटरली आंसर नहीं कर पाओगे। और सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट पूछने लग गया, कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, स्टैटिक डाटा ही आपको इतना सारा देखने को मिल जाता है, बिकॉज आपके सिलेबस में स्टैटिक डाटा ही होने वाला है, आपके सिलेबस के अंदर कंसेप्चुअल पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सर आपका क्या होगा, जो ज्योग्राफी का ही सर इतने ज्यादा आपके स्टैटिक क्वेश्चन है कि आप इसको जितना मर्जी पढ़ लो, याद कर पाना सर इसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और सब कुछ कवर करना डिफिकल्ट है, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यहाँ पर अपना सकते हो। कंटेंट की अवेलेबिलिटी अगर आप ढूंढने लग गए सर, आपको एक जगह पर सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको इसके थोड़ी बहुत हाथ पर मारने पड़ेंगे, सर थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम थोड़ा सा वेस्टेज हो सकता है, ठीक है सर। तो ऐसे आप अपने मतलब सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हो कि आपका क्या अवेलेबल है, नहीं, ठीक है। तो सेकंड चीज आपकी ये होगी। थर्ड नंबर पे आता था सिलेबस। ये सर आप ऑलमोस्ट सबके सब इसके बारे में जानते हैं, सबके सब इसको ध्यान भी देते हैं। सिलेबस का मतलब सर कितना है, कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो आपको पता है कि पॉलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और पॉलिटी आप पढ़ने लग गए। अब पॉलिटी आपने पढ़ने के लिए क्या उठा ली, लक्ष्मीकांत उठा ली सर। नो डाउट सर, मैं आपको आज भी लिख के देता हूं सर, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपकी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सबके सब आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएंगे। एटलीस्ट 99% क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में से आपके आने वाले हैं।
पर लक्ष्मीकांत खुद में कितनी है, 1500 पेज की बुक है करीबन, शायद इससे ज्यादा की होगी, ऑलमोस्ट 1500 पेज के आसपास की बुक है, 1500 पेजेस के आसपास की बुक है। भाई आपके पास टाइम ही कहां है 1500 पेज पढ़ना, इसका मतलब सर क्या होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके सर बताओ कितना टाइम लगेगा। 1500 पेज है, और अगर आप एक पेज, अगर आप एक दिन में मतलब आप एक महीने में आप मान के चलते कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, 30 डेज करीबन आप मान सकते हैं। सर देखना जरा, 3 5 15, आप लोग को डेली 50 पेज पढ़ने पड़ेंगे। 50 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, अगर आपको एक महीने में खत्म करनी है, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि आपका 1.5 महीना करीबन लक्ष्मीकांत दे जाएगी, पॉलिटी ले जाएगी। सर पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सर कितने, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो भी सर काफी इजी लेवल के आने वाले हैं, जो लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और स्टिल ये तो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी, इतनी मोटी बुक है सर लक्ष्मीकांत की, आप इसको फिर से रिवाइज करोगे, फिर से टाइम जाएगा करीबन जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, सर इसको पढ़ते आप सिर्फ पॉलिटी के शायद बादशाह बन जाओ, पर सर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो मतलब क्या है सर, सिलेबस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल देखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम साइंस देखें, साइंस का भी सिलेबस सर बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री देखें सर, हिस्ट्री का सिलेबस भी क्या है, बहुत ज्यादा है। कितना टाइम के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर कर पाते हो, आपको उसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखना है, उसको यहाँ पर हिसाब लगाना कि आप उस चीज को पहले पढ़ोगे या फिर उसको बाद में पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवॉर्ड, कितने क्वेश्चन एक्चुअल में आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सर इकोनॉमिक्स, सर आपका जो मतलब पोटेंशियल सिलेबस जो मैं कह सकता हूं, अभी सिलेबस सर आया नहीं है, बिल्कुल नहीं आया सर सिलेबस अभी, मतलब डिटेल सिलेबस नहीं आया, बट आपके सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं। सर इकोनॉमिक्स वगैरह जो आपको देखने को मिलेगा सर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कुछ लोगों के लिए पढ़ने के लिए, कुछ लोगों के लिए आसान भी हो सकता है। पर सर इकोनॉमिक्स में एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, कंपैरेटिवली एफर्ट ज्यादा लगेगा, पर रिवॉर्ड क्या है, कम है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और जो तीसरा क्वेश्चन शायद वो भी होगा, वो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब क्या सर, आपका इकोनॉमिक्स में तेल ज्यादा निकलेगा अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, और सर रिवॉर्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा कम मिलेगा। तो सर इन 4 फैक्टर्स को आप मिश्रण करके, एनालाइज करके आप अपने सब्जेक्ट की वैल्यू देख सकते हो। कैसे देखनी है सर, देखो आप सिंपल एक ट्रिक अपनाओ, इजी सॉरी ऐसे कर लो, चलो हाँ इजी कह लो, मीडियम कह लो, हार्ड एंड वेरी हार्ड। आप इस तरह से, वैसे तो थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे करना चाहिए, वेरी इजी, वेरी हार्ड रखेंगे सर हम, वेरी इजी, मीडियम, या कहते हैं हार्ड। सर ये 4 तरीके आप अपनाओ, मतलब क्या है, फेमिलियरिटी, अवेलेबिलिटी, सिलेबस और रिवॉर्ड के हिसाब से आप इनको इंटीग्रेट कर दो। मतलब हो सकता है सर, अगर फॉर एग्जांपल साइंस वाला एग्जांपल लिया, किसी के लिए सर साइंस आपने पढ़ी हुई है, तो साइंस के लिए सर आपकी फेमिलियरिटी क्या है, वेरी इजी, आप सर पढ़ चुके हो टर्म्स को, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली। अवेलेबिलिटी क्या सर, अवेलेबिलिटी आपको मैटर मिल पा रहा है इसका, जी बिल्कुल मारा, इजीली आपको मैटर यहां पर मिल जाएगा, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। देन सर अगर हम बात करें सर इसका भी क्या, मैं इजी नहीं सर, आपको वेरी इजी बोलना चाहूंगा, आपको बड़े आसानी से आपको इसका मैटर मिल जाएगा। सिलेबस सर क्या है इसका, मतलब आई वुड से कि मतलब एक तरह से इजी आपके लिए सिलेबस हो जाएगा, बिकॉज ऑल्दो सिलेबस क्या ठीक ठाक ज्यादा है, बट क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सर, आप इसको भी इजी तरह से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। और रिवॉर्ड क्या सर इसका, रिवॉर्ड क्या सर आपका, इसका मीडियम रिवॉर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, पर ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब क्या सर, आपको हर सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है, एक साइड पर आपको लिखना है, मान लो यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री लिख दिया, आपने यहाँ पर हिस्ट्री लिख दिया, यहाँ पर आपने ज्योग्राफी लिख दिया, यहाँ पर आपने कुछ साइंस, जो भी आपने साइंस लिख दिया, आपने यहाँ पर पॉलिटी लिख दिया। सर आपको यहाँ पर उन सब चीजों के सामने, और यहाँ पर लिख देना सर आप एफ, मतलब आपका क्या हो गया, फेमिलियरिटी हो गया, देन आपका कंटेंट अवेलेबिलिटी हो गया, देन आपका क्या हो गया, सिलेबस कितना हो गया, सिलेबस कितना है, और सर अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। सर आप अपने हिसाब से, अब रिवॉर्ड को देखने का तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जेके एसएसबी का क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको देखो, आप इस तरह के टेबल को बना लो, और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा यहाँ पर बाद में पढ़ना है। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है, ठीक है। अब आप तो डेफिनेटली पूछ रहे होंगे सर ऐसा करो, कुछ और भी बता दूं, पर मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूं। सजेशन यहाँ पर सर इसलिए लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कोई तोप नहीं है सर, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं दे रहा हूं आपको कि इस तरह से ही पढ़ना है, अपने हिसाब से पढ़ो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सिलेबस तो सारा कवर करना ही है। बट सर मैं अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि जनरल ट्रेंड होता है सर, उसको फॉलो करके आपको बता रहा हूं कि क्या तरीका आप फॉलो कर सकते हो, किन सब्जेक्ट्स को आप ग्रुप कर सकते हो, किस तरह से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए पॉलिटी, बिकॉज पॉलिटी सर ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपको इंटरेस्ट भी सर भरपूर आने वाला है। सर ना सारा स्टैटिक डाटा है, ना सारा कंसेप्चुअल डाटा है, अगर आप एक बार समझ लो सर, आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा, और सर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, डिसेंट नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई वुड से फर्स्ट सब्जेक्ट आप पढ़ो पॉलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट आपको मैं बोलूंगा सर ज्योग्राफी पढ़ो। देखो ज्योग्राफी आपको थोड़ा दर्द देगा, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा स्टैटिक डाटा देखकर आप घबरा भी जाओ, पर देखो समझो मेरी बात, कुछ भी अगर आपको स्टैटिक डाटा, स्टैटिक मतलब रट्टे मारने वाली चीजें जो होती हैं उसे स्टैटिक बोलते हैं, अगर आपको स्टैटिक डाटा क्या करना है, रिवाइज करना है, सर आपको चाहिए उसके लिए टाइम।
टाइम चाहिए। और अगर आप ज्योग्राफी लास्ट के लिए रख दोगे तो ज्योग्राफी आप खाली पढ़ पाओगे या याद नहीं कर पाओगे, है ना। जो चीजें आपको याद करने वाली है उनको आप याद नहीं कर पाओगे, उनको समझ तो लोगे बट याद नहीं कर पाओगे। अब एग्जामिनेशन में तो याद वाली चीज काम आएगी ना, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद कौन सी चीज आपको याद है, कौन सी चीज आपको याद नहीं है। तो ज्योग्राफी अगर आप सेकंड नंबर पे पढ़ लोगे तो सर आप इसको, आपके पास टाइम बचेगा कि आप इसको बार बार लगातार इसको रिवाइज कर सको। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी से अगर आपने पढ़ी दी है तो सेकंड इसके बिल्कुल साथ में आपका आता है एक सब्जेक्ट, इसका नाम है आपका इन्वायरमेंट। तो ये भी सर आपका साथ साथ में निपट जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर अगर बात करें, इन्वायरमेंट के अंदर सर साइंस आई वुड से बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री कह सकते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कुछ पार्ट ओवरलैप होता है। आप पोल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ोगे, आप ओजोन लेयर के रिगार्डिंग पढ़ोगे, है ना, बहुत सी चीजों के रिगार्डिंग आप पढ़ने वाले यहाँ पर, है ना। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग पढ़ोगे, बायोलॉजी का सर वो वाला पार्ट है। तो मतलब क्या है, एक तरह से क्या होगा कि हल्की हल्की साइंस में यहाँ पर कवर हो रही है। अब अगर आप थक जाओ कि सर इन्वायरमेंट के अंदर जो साइंस आ रही है हमको समझ नहीं आ रही, कुछ लोगों के सर इंटरेस्ट आ रहा होगा इन्वायरमेंट के अंदर बिकॉज उन्होंने साइंस पढ़ी हुई है। अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है तो लगे हाथ आप थर्ड नंबर पर अपना साइंस भी पूरा कर लो बिकॉज आपका फ्लो बना पड़ा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर साइंस बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप इसको साइंस को यहाँ पर न रख के आप थर्ड नंबर पर आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो, इसका नाम है आपका हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री जो है ना, ये आपका सारा रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं है, पहले बता रहा हूं आपको। हिस्ट्री सर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, परंतु प्रॉब्लम क्या है हिस्ट्री की कि सर ये जो एग्जामिनेशन के अंदर जाके बैठते हो सर आप, तो सर ये गारंटी नहीं है सर कि आपका जो क्वेश्चन बनाकर आ रहे हो, कोई आप क्वेश्चन का आंसर करके आ रहे हो वो सही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पूछूं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी ऐसा रैंडम क्वेश्चन बना लो, है ना, कोई भी रैंडम क्वेश्चन बना लो, और आपसे पूछ रहा हूं मैं, वहां पर मैंने ऑप्शन डाल दिया 1857, 1858, 1859 और 1860। सर ये क्वेश्चन क्या है, आपके सब क्या है, ऑप्शन क्या है, बहुत ज्यादा करीब है। अगर एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यहाँ पर 1857, 1947, 1931 और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपका मान लो कि 1762, ये ऑप्शन है सर। अगर आपको हल्का सा भी अंदाजा कि ये 18 के आसपास कुछ था, आप आराम से इसको टिक कर दोगे, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप उसमें फंसो, तो सर ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा फंसा के क्वेश्चन डाल देगा 57, 58, 59, 60। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है हल्का सा, तो सर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप तुक्का मार के आओगे सर, काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। अब सर ये भी यहाँ पर नहीं रुकता, अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ही ना करो, मतलब आप क्वेश्चन में फंसी जाओ, तो ये ऐसे लिखेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 अप्रैल, चलो आज तारीख कितनी है, आज मान लो आप कोई मतलब तारीख रखो, फॉर एग्जांपल आपकी 25 तारीख है ना, 25 तारीख है, फिर 25 नवंबर, ऐसे कोई डेट वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका आंसर है 25 दिसंबर 1957, फिर लिख देगा सर 25 दिसंबर 1857, ठीक है। देन आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सर 24 नवंबर 1858, ठीक है, और फिर लिख देगा 24 दिसंबर 1858। मतलब क्या सर, आपको इस तरह से बहुत सारा घुमा सकता है। कभी भी सर हिस्ट्री बहुत सारा मजा बोला आता है, बट परंतु ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है सर, कभी ज्यादा श्योरिटी नहीं होती, है ना। इसको थोड़ा सा रिस्की सब्जेक्ट सा रहता है, बट हाँ सर ठीक है, आपको करना तो है, पढ़ना तो है सर, आपको कुछ तो इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो हिस्ट्री का सर आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो, बिकॉज ये आपको स्टोरी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने कुछ कॉन्सेप्ट से पढ़ लिए, फिर आपने और डिसेंट से और खतरनाक से कॉन्सेप्ट पढ़े, और आपने स्टैटिक डाटा पढ़ लिया। अब सर आपकी क्या है, थोड़ी डेट्स स्टैटिक डाटा तो आ रहा है, बट आपकी साथ साथ में क्या आ रहा है, आपकी स्टोरीज आ रही है, तो आपको इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा। देन सर आपको क्या कवर करना है, अगर आपने हिस्ट्री यहाँ पर कवर कर लिया, उसको आपको साइंस कवर करना है ना। साइंस यहाँ पर लिख देता हूँ, अब आपको साइंस कवर करना है। आपको सब ऊपर नीचे कर सकते हो चीजों को। 5th नंबर पर मैं अगर मैं लिखना चाहूँ सर, 5th नंबर पर आपका आता है कौन सा, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स है ना। कुछ भूल तो नहीं रहा मैं, कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं, चलो मेरे ख्याल से नहीं भूल रहा मैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ओके, इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स क्या है ना सर, इकोनॉमिक्स से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स ना रहकर आप करंट अफेयर्स का कंपैरिजन को रिवाइज करो। और 6th नंबर पे आपके यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स को रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ सर। ये इसलिए रख रहा हूँ सर इकोनॉमिक्स को, बिकॉज क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट, थोड़ा सा अगेन मैंने आपको बताया, थोड़ा सा जान ज्यादा लेता है और काम कम देता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट डे से आपको पढ़ने, जिसका नाम क्या आपका स्टैटिक जीके। अवार्ड्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, नोबेल प्राइज क्या होता है, किसने किसको बनाया, कौन पहला था, कौन आखिरी था, ये चीजों को, ये इस स्टैटिक जीके को आपको हमेशा साथ साथ में लेकर चलना है, अप टू दी वेरी एंड। आप यहाँ पर एंड तक आप इसको लेकर चलेंगे। अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से, ये मेरा सजेशन है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी पढ़ने के टाइम पर, आप बोर नहीं होंगे, आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी, और आप आसानी से आप चीजों को कन्वर्ट यहाँ पर कर भी सकते हो। एक चीज और सर, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का जिक्र नहीं किया, बिकॉज सर इसका ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा वेटेज रखने वाला है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर का सर क्या सिस्टम है ना, कंप्यूटर इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं जितना हम लोग समझते हैं।
है ना, इनका डिफिकल्ट है नहीं सर, बचपन में आपने सभी देखा है, आप सभी लोग आज गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गो अबाउट इट। तो कंप्यूटर को सर आप लास्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आपका टाइम आराम से बच जाएगा, बट अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता तो कंप्यूटर को सर आप आराम से लेस देन 10 डेज के अंदर, 10 दिन से कम दिन के अंदर भी सर आराम से कंप्यूटर कवर कर सकते हो। और सर इसमें कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें भी नहीं है, खतरनाक चीजें भी नहीं है जिसको याद करने में प्रॉब्लम है। इसको पढ़ना बिल्कुल है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप इसको एंड में भी कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, है ना, मतलब सॉरी टाइम आपके पास बचेगा मतलब आपके पास अगर कम टाइम भी बचेगा तब भी आप इसमें से मैक्सिमम मैटर कवर कर सकते हो। देयर इज नो बिग डील रिगार्डिंग दिस कंप्यूटर सब्जेक्ट। आई होप आपको ये चीजें जानकर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और आप अपना प्लान खुद बना पाएंगे। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं सर उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर यार मतलब ठीक है सर, है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, सर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देना चाहूंगा सर, ये है हमारा बैच सर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर, ये सब टेंशन आपको लेनी नहीं है कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, मोटिवेशन आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल रही, कांस्टेंट मोटिवेशन होगी, कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ आपको यहाँ पर हमारे स्मार्ट कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं सर। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्मार्ट कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सर मैं इसलिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूं सर, ये प्रमोशन वीडियो नहीं थी, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और सर यहाँ पर जो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू से, बिकॉज आई पुट एवरी इंच ऑफ माई एफर्ट कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊं। अभी सर हमारा 24th को हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। मैं देखो ये थोड़ा सा रिस्क वाली बात है, बट अभी 24th का बैच स्टार्ट हुआ जब मैं ये आपके लिए क्लास ले रहा हूँ सर। हमारी अभी तक ऑलमोस्ट 1 से 2 क्लासेस हुई है, बट सर 1 से 2 क्लासेस के अंदर, ऑल तो 1 से 2 क्लासेस में थोड़ा टाइम लगता है आपको टीचर के साथ, टीचर का स्टाइल समझने में, सब कुछ अरेंज होने में, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि मैं सर किस तरह से पढ़ा रहा हूं। और आई रियली होप नहीं, मुझे पता है सर आप लोगों को मजा आ रहा होगा। जो लोग भी 24th को बैच ज्वाइन कर, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना। बिल्कुल ओपन फीडबैक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आपको कोई रोकथाम नहीं है, आप जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार कमेंट दो 24th बैच वाले। मेरे पुराने स्टूडेंट्स मत लिखना, मुझे पता है सर वहां से दो आना, ये सब जो आना है वो तो मुझे पता ही है, बट जो 24th वाले आपका 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना, एक बार ट्राई करके लिखना। और सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएस के रिगार्डिंग, या जीएस हो गया कोई भी सब्जेक्ट हो गया सर, यहाँ पर सर देखने को मिलती है सर आई कांट डू इट। ये सब पहले दिमाग में आता है कि जीएस को मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता। मैं आपको बिलीव मी, जब आप ये पढ़ोगे सर लाइव बैच के अंदर, एटलीस्ट मैं जीएस के लिए, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के लिए बोल सकता हूं मैं, डेफिनेटली फॉर श्योर, बिकॉज मैं सर उसको पढ़ाता हूं सर यू विल फील। बहुत सारे सर ऐसे एग्जांपल है हमारे पहले से ऑलरेडी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्जांपल है, बच्चे ने सर आज तक जीएस के बारे में पढ़ा नहीं था, कभी डरता रहा जीएस से, बिल्कुल मतलब खतरनाक तरह से डरते थे सर, लेकिन अल्टीमेटली सर उन्हें जीएस से प्यार हो गया सर। आज मतलब इतने सारा खुश होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सर एग्जाम निकले ना निकले, बट सर कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा आ गया ना कि ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप ये, मैं हमेशा बोलता हूं सर, इट इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आपको ऐसी जीएस कभी आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी, तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, वो देख लेते हैं सर, थैंक यू सर, बाद में करेंगे, एक बार जाओ। हाँ जी, अगर आप लोग चाहते हो कि यस हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कुछ फ्री ऑफ कंटेंट किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है, जो भी आप अगर देखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरह से आपको डेमो क्लासेस अगर आपको देखनी है, तो आप डेफिनेटली सर ये प्लेलिस्ट का सेक्शन है करियर सक्सेस का, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और साथ में आप यहाँ पर अपना प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा सर। यहाँ पर जाइए आप, यहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। एक ये सर की प्लेलिस्ट है जो कि है आपकी जेकेएसएसबी फ्री क्रैश कोर्स नाम की। यहाँ पर सर कुछ एग्जाम्स के लिए सर ने रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए थे, मतलब करवाए थे, सॉल्व करवाए थे, तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह से बेसिक्स से सर एकदम क्लियर कराते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो नंबर 5 करीबन आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको जीएस समझना है सर, तो जीएस के लिए आपकी ये प्लेलिस्ट आ जाएगी सर आपकी, जिसका नाम है जीएस प्लेलिस्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगी सर। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं, पॉलिटी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल सर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, देखिए आपने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है, कौन सा बताओ जरा, पहले तो ये बताओ फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है, किस शेड्यूल के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो पावर होगी वो यूनियन यानी कि जो अपना क्या मतलब जो सेंटर की बात कर सकते हैं, यूनियन। देखो ये बेसिकली क्या है आपका तरीका, एक तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कितना डेप्थ में पढ़ते हैं। ऑल्दो सर मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और ये काइंड ऑफ रिवीजन थी, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन थी, जो हमारा टेस्ट हुआ था सर उसके सोल्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश करा था। पर सर इससे भी ज्यादा डेप्थ में हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारी अच्छी एग्जांपल ले लेकर हम लोग
यहाँ पर चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो सर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आप इन प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके, अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप इस प्लेलिस्ट का डेफिनेटली इस्तेमाल करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। आपको सर बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और सर हम ऐसी रेगुलर वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर चैनल को। और इतने रखेंगे सर, बाकी सर आप तो आई थिंक आप समझ सकते हो चीजों को, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे सर, एक बार लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही देना सर। और मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है अगर कोई भी सर कुछ पूछने की कोशिश करता है या कुछ जानने की कोशिश करता है। क्यूरियोसिटी इज समथिंग व्हिच आई रियली लव। ठीक है, चलो इतना रखते सर, और सी यू इन दैट पर्टिकुलर बैच इटसेल्फ, और सी यू इन दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।